बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बिहार में हनुमंत कथा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज में आज, लेकिन उनके गोपालगंज पहुंचने से पहले पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को घेरा है और एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी घमासान हो सकता है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पप्पू यादव का ये बयान, पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को फ्रॉड नटवरलाल बाबा तक कह दिया है। फ्रॉड नटवरलाल बाबा को बैन करने की जरूरत ये पप्पू यादव की तरफ से मांग की गई है। हमारी सरकार होती तो ऐसे बाबा जेल में होते, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। तो बाबा को लेकर पप्पू यादव ने निशाना बीजेपी पर भी साध दिया। बीजेपी बाबाओं के भरोसे चुनाव जीतती है, ये पप्पू यादव की तरफ से कहा गया है। बीजेपी फ्रॉड बाबा के जरिए मार्केटिंग करती है। तो पप्पू यादव के निशाने पर धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं पप्पू यादव। एक बाबा की ये मार्केटिंग करते हैं जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, इनके टुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग। फ्रॉड नटवरलाल हैं ये, जो एक ठोक जिसको बंदर की तरह मार्केटिंग करने के लिए नेता जाते हैं, उनको भी बिहार घुमा रहे हैं। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीजों पर भरोसा करके चुनाव जीतती है। ऐसे फ्रॉड नटवरलाल बाबाओं पर बैन लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है, हमारे घर में आके चुनौती देता है ये बंदर साहब। हम सरकार में होते तो इन लोगों को प्रतिबंध लगा करके जेल में बंद किए होते। तो फ्रॉड नटवरलाल बाबा, पप्पू यादव के ये जो बयान सामने आया है, इस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी है, साफ कह रही है बिहार में बाबा को आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है सत्संग और सियासत दो अलग अलग बातें हैं, संतों को सियासी बयानबाजी के केंद्र में नहीं लाना चाहिए। जो संविधान लेकर के घूमते हैं लोग, उसी में लिखा हुआ है व्यक्ति की आजादी। हर लोगों को अपने पंथ और मजहब मानने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने पंथ का प्रचार कर सकता है, अपने पूजा पद्धति का प्रचार कर सकता है। जो लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं उनका कोई जवाब नहीं है। मानसिक आरोग्यशाला में उनका जगह है, वो जाकर के मानसिक आरोग्यशाला में अपना इलाज कराएं। हम लोग जो है बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सत्संग और सियासत दोनों दो बात है। संतों का सत्संग से लगाव रहता है और सियासी लोगों का राजनीतिक बयान से। धीरेन्द्र शास्त्री जी जितना दिन चाहें बिहार रहें, हम तो चाहेंगे कि बिहार से वो जाए ही नहीं। सत्संग करें, सनातनियों में और आम आदमी में सद्भावना कायम करें, सियासी बयान से बचें। और सियासी लोगों को भी चाहिए कि संतों पे बयानबाजी न करें, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा आदर्श संत होंगे कि सत्संग छोड़कर वो सियासी बयान न करे, चूँकि संतों का सम्मान सनातन में बहुत ज़्यादा है। बाबा बागेश्वर को लेकर बीजेपी पर रोहिणी आचार्य ने भी हमला बोल दिया। बिहार में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी कितने भी स्वयंभू चोलाधारी बाबाओं को उतार दे मैदान में, विखंडन की विचारधारा और उसके पोषकों पर लगाम लगेगी। ये जमहूरियत को जन्म देने वाला बिहार है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, भाजपा चाहे जितना जोर आजमाइश कर ले, अपने प्रचार तंत्र का हिस्सा बनाए गए कितने भी स्वयंभू चोलाधारी बाबाओं को उतार दे। बिहार में धार्मिक विद्वेष फैलाने, सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के उसके मंसूबे कभी ना तो कामयाब हुए हैं और ना ही आगे कामयाब होंगे। ये वही बिहार है जहां बिहार के लोगों की इच्छा के अनुरूप लालू जी ने विखंडनकारियों के रथ पर विराम लगा दिया था। ये जमहूरियत को जन्म देने वाला बिहार है। विखंडन की विचारधारा उसके पोषकों पर आगे भी यहां लगाम लगाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।